and user data receiving morning to viewers. Here is Saurav from Web Institute. In this whole video, we are delivering the lectures on about some responsive topic, that is HTML form. HTML form is the most responsive topic of HTML language. So let's achieve carefully and let's have a look in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें HTML फॉर्म चैप्टर पढ़ना है. गाइज, एज अ डेफिनेशंस हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. When you want to collect some data from the site of visitors, you have to use HTML form. गाइज, हमारे वेबसाइट पे विजिट करने वाले पर्सन हमारे विजिटर्स कहलाते हैं. तो आप चाहते हो विजिटर से किसी डेटा को प्राप्त करना, तो उसके लिए आप उपयोग करोगे HTML फॉर्म का. क्लियर? हमने डेटा की बात की है, तो इसका मतलब यूजर से रिलेटेड किसी भी तरह के फाइल्स को हम HTML फॉर्म की मदद से प्राप्त कर सकते हैं. अब वो फाइल कुछ भी हो सकती है. वो यूजर से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशंस की फ़ाइल हो सकती है, यूजर से रिलेटेड पर्सनल इमेजेस की फाइल्स हो सकती है. क्लियर? तो बेसिकली बस आप इसको इस तरह से समझे कि HTML फॉर्म का उपयोग तब हम अपने वेबसाइट में करते हैं जब हमें अपने वेबसाइट के विजिटर्स से किसी डेटा को प्राप्त करना होता है. क्लियर? अब आप इसके एग्जाम्पल्स को समझे. हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया डेटा के द्वारा हम किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले फाइल्स को प्राप्त करते हैं. तो बेसिकली एक यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशंस में क्या हो सकता है? यूजर का नाम हो सकता है, यूजर का जेंडर हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, यानी कि जो भी लोकल इंफॉर्मेशंस यूजर से रिलेटेड होते हैं उनको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं. तो मेनली फॉर्म का उपयोग हम तब करते हैं जब यूजर से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमें प्राप्त करना होता है. अब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे क्यों? देखिए, तो बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिसमें हमें यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना होता है. जैसे अगर आप चाहते हो अपने वेबसाइट के द्वारा ईमेल आईडी बनवाने का सर्विस प्रोवाइड करना, मीन्स आप चाहते हो कि कोई यूजर हमारे वेबसाइट पे आए और एक ईमेल आईडी वो बना सके. तो इस तरह का फीचर्स अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यूजर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, यानी कि यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा. जैसे जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हो, आप क्या करते हो? gmail.com पे जाते हो, तो जीमेल क्या करता है? आपसे रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशंस को पहले वो आपसे प्राप्त करता है, फिर आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के अनुसार आपको एक लोकल ईमेल आईडी प्रोवाइड करता है. क्लियर? तो अगर आप ईमेल आईडी का सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने वेबसाइट से, तो सबसे पहले तो आपको यूज़र के पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना होगा. तो इससे मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, पर समय के अनुसार, अलग अलग कंटेक्स्ट में. क्लियर? उसी तरह से सपोज करें कि आप एक स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं. आप चाहते हो कि हमारा जो यूज़र है या हमारा स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूशन या हमारे स्कूल पे विजिट ना करके ऑनलाइन एडमिशन्स ले सके, यानी कि वो नेट के द्वारा हमारे यहाँ एडमिशन्स ले सके. तो एडमिशन्स लेने के लिए भी तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करना चाहोगे, यानी आपके स्टूडेंट का नाम क्या है, उसके फादर्स का नाम क्या है, वो कौन सा कोर्स करना चाहता है, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है. तो इस तरह के पर्सनल इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करने के लिए अलग अलग कंटेक्स्ट में हम अलग अलग फीचर्स का उपयोग करते हैं. जैसे हमने ईमेल आईडी क्रिएशंस एक फीचर्स बताया, दूसरा ऑनलाइन एडमिशंस, तीसरा है अप्लाई ऑनलाइन. अप्लाई ऑनलाइन जैसे कि आप किसी वैकेंसीज को अप्लाई करते हो ऑनलाइन. तो सपोज करें किसी बैंक में वैकेंसी है जॉब का, तो एक बैंक के वैकेंसी के अनुसार बहुत सारे सीट्स होंगे उसमें जॉब्स के लिए, यानी कि
उसके लिमिटेशंस हो गए कि 20 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि 20 लाख स्टूडेंट बैंक में विजिट करके फॉर्म सबमिट करे? ऐसा अगर पॉसिबल हो तो बहुत सारा समय कंज्यूम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट में अप्लाई ऑनलाइन का फीचर्स देते हैं ताकि जिस पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को हम प्राप्त करने के लिए यूजर को अपने बैंक्स में बुलाएंगे या अपने स्कूल्स या ट्यूशन्स में बुलाएंगे, उसको हम ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे। क्लियर? उसी तरह से हमने एक डिफाइन किया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मीन्स बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हैं। मीन्स एक ऐसा वेबसाइट जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, आप वेबसाइट की मदद से बिजनेस करते हो, शॉप में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर सकते हो। तो सपोज करें कि आपने एक वेबसाइट बनाया फ्लिपकार्ट की तरह और आप कोई सामान सोल्ड करते हो अपने बायर से ऑनलाइन। ओके, तो बायर से जब आप सोल्ड करोगे सामान, तो बायर के पास उस सामान को सेंड करने के लिए सबसे पहले तो बायर के इंफॉर्मेशंस को आपको प्राप्त करनी होगी कि बायर्स का नाम क्या है, बायर्स का एड्रेस क्या है, बायर्स का मोबाइल नंबर क्या है, बायर्स का ईमेल आईडी क्या है। अगर ये सब चीज़ आपको पता ना हो तो आप उस प्रोडक्ट की डिलीवरी अपने बायर्स के पास कैसे पहुंचाएंगे? मीन्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी हम HTML फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझे, HTML फॉर्म एक बहुत रिस्पॉन्सिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HTML लैंग्वेज का, जिसको आपको प्रॉपरली फंडामेंटली क्लियरली कंटेन करना है। क्लियर? सो गाइज, अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स हुई हो तो काइंडली इस वीडियोज को आप मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिकली ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। So thanks for watching my videos guys. Have a great day.